26 जनवरी को भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था, 26 जनवरी का डेट में। और ये संविधान जो लिखा, इसका निर्माण के लिए, बनाने के लिए कितना वर्ष लगा आपको पता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, करीबन 3 साल के आसपास ही। इतना बड़ा हमारे देश का संविधान। और संविधान किसने बनाया आपको पता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़कर खंगाल के हमारे देश के लिए उन्होंने संविधान को बनाया, लिखा। और करीबन 3 साल के आसपास, जैसे मैंने बताया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे बनाने के लिए। और आज हम जो हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, रिपब्लिक डे जिसको बोल रहे हैं हम, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व भी आज के दिन इसलिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ उस समय कांग्रेस का नेतृत्व में संविधान बनाया गया है। उस समय कांग्रेस पार्टी रूलिंग कर रही थी और उस समय उनके नेतृत्व में बनाया गया है। ठीक है। और आज हम हमारे देश के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, उसके अनुसार हमारा देश का कानून आगे बढ़ रहे हैं। बीच में हम देख रहे थे कि देश का कानून में काफी चेंजेस, कुछ बदलावट लाने का प्रयत्न चल रहा था, कुछ ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो इतना जानकारी देके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपको पता है परमेश्वर के पास भी एक कानून है, संविधान है। और परमेश्वर चाहते हैं जैसे हमारा देश का कानून के अनुसार हमें चलना है, इसलिए लिखा, उसी प्रकार परमेश्वर ने सारे इंसानों के लिए, दुनिया का हर एक इंसान के लिए एक संविधान, एक कानून दिया, जिसका नाम है पवित्र बाइबल, होली बाइबल। और ये संविधान, ये कानून, ये नियम सारे मानव जाति के लिए है। और इसका भय मानने वाला व्यक्ति संविधान को या कानून को पालन करके आगे बढ़ते हैं। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है, हम मसीहियों से क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा संविधान का पालन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर एक बातों में हम लोग कानून देखते हैं और परमेश्वर का वचन देखते हैं, दोनों क्या बोल रहा है, उसी के अनुसार हम हमारा जीवन को आगे रखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इस संविधान पर चले। आज बहुत सारी बातें, कुछ आपको जनरल नॉलेज भी मेरे बात करने से मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको बाइबल की जानकारी भी मैं दूंगा। एक प्रचार के तरीके पे नहीं, परंतु एक शिक्षा के तरीके पे हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरा विषय है जो इन दिनों में बहुत सारे हमारे स्टेट में, राज्य में, हमारा भारत देश का जैसे 29 राज्य और यूनियन टेरिटरीज है, तो उन यूनियन टेरिटरीज और राज्य में 29 स्टेट में अलग अलग प्रकार के इन दिनों में कानून लागू किया है, जिसे कन्वर्जन लॉ कहा जाता है। और कई क्षेत्र में लागू हो गया। पिछले दिन हम सुन रहे हैं कुछ फास्ट लोग भी जेल में चले गए हैं, उनको अरेस्ट किया है, धर्म परिवर्तन, ऐसी बातों का बहुत सारे उल्लेख है। ठीक है, तो आज मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात है कन्वर्जन, और कन्वर्जन को हिंदी में रूपांतरण बोल सकते हैं या बदलाव बोल सकते हैं। रूपांतरण अच्छा शब्द है। दूसरा है रिपेंटेंस, इसका मतलब होता है पश्चाताप। तो मेरा आज का विषय है रूपांतरण और पश्चाताप। ये दोनों क्या है, इसके बारे में हम कुछ समय तक परमेश्वर का वचन में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हमारा फेसबुक में भी लाइव जा रहा है और जूम मीटिंग में भी लोग हमें देख रहे हैं। तो आप वचन को सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, ये बाइबल, कन्वर्जन एंड रिपेंटेंस यानी रूपांतरण और पश्चाताप के बारे में
परमेश्वर का वचन बाइबल क्या सिखाती है, आज हम यही कुछ समय देखने जा रहे हैं। पहली बात, रूपांतरण क्या है हम देखेंगे। रूपांतरण का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। हमें रूपांतरण या कन्वर्जन जिसको कहा जाता है, कन्वर्जन जो शब्द है, अगर आप समझेंगे नहीं तो ऐसा बोल सकते इसको कन्वर्ट। तो कभी आपको पूछा जाता है आप कन्वर्ट हो गए हैं, तो कन्वर्ट सुनने में ऐसा लगता है, कन्वर्ट बोलेगा धर्म परिवर्तन, ऐसा लग जाता है। लेकिन बाइबल क्या धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन के बारे में क्या बताते हैं वही हम देखने वाले हैं। आइए पहला एक वचन पढ़ें। ध्यान रखिए, मेरा पहला पॉइंट है रूपांतरण का अनुभव, कन्वर्जन का जो एक्सपीरियंस, अनुभव कितना महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए है और कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे हमारा संविधान उसके बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में ही आज हम कुछ समय चर्चा करेंगे। आइए एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वचन। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं कन्वर्जन के बारे में या रूपांतरण के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखिए कन्वर्जन किसे कहा जाता है? नए सिरे से जन्म लेना, उसको कन्वर्जन या कन्वर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिए, कन्वर्ट या कन्वर्जन धर्म परिवर्तन करना नहीं है, और बाइबल कभी भी आपको और मुझे धर्म परिवर्तन के बारे में सिखाती नहीं है। लेकिन आज बाइबल को लेकर लोग कहते हैं कि बाइबल या क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग धर्म परिवर्तन करना सिखाते हैं या धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन बाइबल बताते हैं धर्म परिवर्तन बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार कन्वर्जन है। और ये कन्वर्जन या कन्वर्टेड जिसको कहते हैं, कन्वर्ट हो गया, वो है क्या? एक इंसान का हृदय में बदलाव आना, उसको कन्वर्जन कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन या रूपांतरण बाहरी चीज नहीं है, या हम अपने लिविंग सर्टिफिकेट में, जात में, गोत्र में क्रिश्चियन, हिंदू से क्रिश्चियन लिखना, ये कन्वर्जन नहीं है। बाहरी दिखावट को, बाहरी बातों को बाइबल कन्वर्जन नहीं कहती। बाइबल अंदर हृदय में जो परिवर्तन आता है या जो हृदय में परिवर्तन होती है, उसे ही बदलाव या कन्वर्जन या रूपांतरण ऐसा कहा जाता है। इंग्लिश में कन्वर्जन है और हिंदी में रूपांतरण। मुझे हिंदी में बहुत अच्छा ये शब्द लगता है, रूपांतरण यानी बदलना। और एक इंसान बदलता कहां से है? अंदर से बदलता है, हृदय से बदलावट होती है, उसे कन्वर्जन कहा जाता है। और ये कन्वर्जन एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर नहीं है। याद रखिए, ये जो कन्वर्जन या रूपांतरण जिसको कहा जाता है, वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म या मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म या क्रिश्चियनिटी से और कोई धर्म में या और कोई धर्मों से क्रिश्चियनिटी, मसीहत में आना, उसको धर्म नहीं कहा जाता, उसको कन्वर्जन नहीं कहा जाता। कन्वर्जन है मौत से जीवन की ओर प्रवेश करना, उसको कन्वर्जन या रूपांतरण कहा जाता है। और एक इंसान खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करने से, वो उसका अंदर बदलावट आने से तभी रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण बाहरी चीज नहीं है, ये रूपांतरण अंदर से आता है, हमारे अंदर से। ठीक है, ये मौत से जीवन की ओर जाने के समान है, इसको रूपांतरण कहा जाता है। और हमें क्यों बदलना पड़ता है? ठीक है, बदल गए, लेकिन क्या आवश्यक है बदलने की? हमें क्यों हम बदले? जैसे मैं एक मूवी देखा था, पीके मूवी, उसमें ऐसे बताया, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जब तक तुम धर्म स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। मैं उनको डायरेक्ट बाइबल के अनुसार से बताना चाहूंगा, बाइबल में ऐसी शिक्षा किधर नहीं दी है, और जो आपने बोला है वो अपनी मर्जी से बोला है। बाइबल में ऐसी बिल्कुल शिक्षा नहीं है कि व्यक्ति धर्म स्वीकार करेगा तो स्वर्ग जाएगा। बाइबल में ऐसा कदापि लिखा नहीं है, और जिन्होंने बोला है वो गलत बातों का उपयोग किया गया है। बाइबल को आज तक देखा है या इतिहास में देखा है, गलत तरीके से बाइबल को प्रेजेंट करते हैं,
क्योंकि उनको आधी जानकारी के अनुसार, थोड़ी जानकारी के अनुसार वो आगे बात को बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें क्यों बदलना पड़ता है, कन्वर्जन क्यों होना पड़ता है, या हम क्यों कन्वर्जन करते हैं? मैं पहले बताया धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ना तो बाइबल धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ कहती है। तो हमें क्यों बदलना पड़ता है? आइए परमेश्वर का वचन पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 से 3 वचन पढ़ें। जाते हुए हाँ। उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, है रब्बी, इसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। तीन हो गए। ठीक है, यहाँ 9 अध्याय का 1 से 3 यूहन्ना रचित में कहता है, प्रभु यीशु को शिष्य पूछते हैं, प्रभु कि ये क्यों मर गए? आगे फिर उसके बाद बोलते हैं अंधा व्यक्ति, प्रभु यीशु ये अंधा व्यक्ति क्यों अंधा है जन्म से? क्या इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया? किसने पाप किया? सिरों का गुम्मट गिर गया। तो पूछते हैं कि किस लिए हुआ, क्यों मर गए? क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? हमें परिवर्तन या कन्वर्जन इसलिए होना पड़ता है क्योंकि एक इंसान पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए हमारे अंदर हृदय में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, और जब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होती है हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। एक मनुष्य पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। लूका का सुसमाचार में ये 16 अध्याय, लूक चैप्टर 16 वर्स 26 26 वचन। इस बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि वे यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए, एक इंसान को परमेश्वर के पास जाना है तो उसका हृदय परिवर्तन बहुत होना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान पाप के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, या मनुष्य स्वर्ग जाना है तो उसके बीच में एक बड़ा गहरा खड्डा है, बाइबल बताती है। और उस खड्डे को जब तक हम पार न करें तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते या प्रवेश नहीं कर सकते। और एक वचन पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5:17-18। यूहन्ना 5:24 पढ़िए पहला, फिर आ गया है। हमें बदलावट रूपांतर की जरूरत क्या है, मैं उसको वर्णन कर रहा हूं। हाँ जी, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो प्रभु यीशु को भेजा पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन बाइबल कहते हैं उसका है। एक इंसान पाप में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको कन्वर्जन या अंदर बदलावट की आवश्यकता है, और बदलावट प्रभु यीशु को स्वीकार करने से होता है। याद रखें, धर्म स्वीकार नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकार करने से अपने हृदय के अंदर। आप धर्म स्वीकार कर लो, कोई भी धर्म, बाइबल के अनुसार आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। बाइबल के अनुसार स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु को अपने हृदय में मेरा प्रभु बोलकर आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी एक व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है, नहीं तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 कुरिन्थी 5:17 भी पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई। जो मसीह यीशु में है अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सारी बातें नहीं है। आगे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। देखिए, मसीह के साथ हमारे साथ मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। आप ये याद रखिएगा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप तभी होगा जब आपके हृदय में अंदर एक रूपांतरण, एक बदलाव आने के बाद ही आपका परमेश्वर के साथ मुलाकात हो सकता है। और वो मुलाकात करवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, मध्यस्थी बना, मीडिएटर बना, ताकि परमेश्वर के बीच में और इंसान के बीच में
रहकर प्रभु यीशु ने इंसान को पिता परमेश्वर से मुलाकात या मिलाकर दिया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए ये बदलावट हमारे अंदर जरूरी है। और एक वचन पढ़िए, इफिसियों पत्री 2 अध्याय 1 से 5 वचन जरा पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में ये बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए बाइबल साफ तरीके से बताते हैं कि इंसान परमेश्वर से दूर, उसके पाप और अपराधों के कारण दूर हो गया और उस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत पे आया। और जब प्रभु यीशु को एक इंसान हृदय में स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर बदलावट होता है, रूपांतरण होता है और उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। दूसरी बात, नए जन्म के लिए ये पावर, ये शक्ति कहां से आती है? नया जन्म या न्यू बॉर्न जिसको कहा जाए, उसके लिए शक्ति कहां से आती है एक इंसान के पास और वो कैसे बदलता है? आइए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 वचन जल्दी से। परंतु जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखिए बाइबल साफ तरीके से बता रहा है, शारीरिक रूपांतरण के अनुसार कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है। शारीरिक रूपांतरण से कोई फायदा नहीं है। इसलिए बार बार हम बोलते रहते हैं बाइबल में लिखा वचनों को कि वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। अगर आप और मैं मसीह धर्म को स्वीकार किया हो या मसीह धर्म से आप और मैं बिलोंग करते हो, लेकिन जब तक आपने और मैंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया है तब तक हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला नहीं है, बंद ही है। इधर 12 वचन में लिखा है, पढ़े वापस। जितनों ने उसे प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे अपने लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। बस यहाँ देखिए, हम सब पर स्वभाव से परमेश्वर के संतान नहीं है, ये याद रखिए। क्यों हम परमेश्वर के संतान नहीं है? स्वभाव से हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हम परमेश्वर की रचना है, लेकिन हम स्वभाव से परमेश्वर के संतान नहीं थे। और आज भी बहुत लोग स्वभाव से, उनका एटीट्यूड से, उनके रवैया से वो परमेश्वर के संतान नहीं है। बाइबल देखिए क्या कहते हैं, आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार में आए 8 अध्याय का 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिताओं की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखिए शैतान का काम है वो अपनी लालसाओं को हमारे अंदर से पूरा करता है। हमारा स्वभाव, हमारा रवैया शैतान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं हम स्वभाव से शैतान के संतान थे, क्योंकि उसकी स्वभाव, पाप करने का स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव हमारे अंदर वो भरा हुआ था। लेकिन आगे, वह आरंभ से हत्यारा है, आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। हम स्वभाव से, हमारे अंदर भी ऐसे बहुत सारी बातें थी, झूठ बोलने का, एक दूसरे को फंसाने का, और आज भी कईयों के जीवन में ऐसे ही रहता है और चलते रहता है। बाइबल के अनुसार ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की सृष्टि है, लेकिन उनके स्वभाव से, रवैया से, एटीट्यूड से वो शैतान के संतान है। और एक वचन पढ़िए, इफिसियों पत्री 1:2 का 1:2 हमने अभी पढ़ा था।
उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए प्रभु यीशु ने हमें जिलाया जो हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरी हुई अवस्था से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे जिलाया है। हाँ जी, जिनके तुम पहले, देखिए हम स्वभाव से परमेश्वर के विरोधी थे, याद रखिए। और आज भी जो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, वो स्वभाव से, उनका एटीट्यूड से, रवैया से, वो सब परमेश्वर के विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है, जो कानून है, उसको पालन नहीं करते। इंसान स्वभाव से, यशायाह 59 के 1-2 में जैसे लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो तुमको बचा न सके, छुड़ा न सके, परंतु तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह तुमसे छिपा हुआ है। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और वो हमारे अंदर आना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती आता नहीं है वो परमेश्वर। तो हमारा स्वभाव, शैतान का स्वभाव, हम हैं परमेश्वर की सृष्टि, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता निकाला इंसानों के लिए स्वर्ग जाने के लिए। उसी को रूपांतरण या कन्वर्जन कहा जाता है। और वो कन्वर्जन और वो रूपांतरण एक इंसान के अंदर होता है। बाहरी दिखावट को कन्वर्जन या रूपांतरण नहीं कहता है। और जो बाहरी दिखावट करते हैं तो बाइबल के अनुसार से स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। ठीक है, रोमियो पत्र 3 अध्याय का हम 9 से 19 तक वचन पढ़ेंगे तो वहां पर देखा है, तुम्हारे गले खुले हुए कब्र के समान है, कोई भी धर्मी नहीं है, सब अधर्मी है, सबने पाप किया है, वहां पर बाइबल बार-बार कहती है। इसलिए परमेश्वर हमसे दूर हुआ और इसलिए हमें वो शक्ति या वो पावर चाहिए जो नए जन्म के लिए है। और वो नए जन्म का शक्ति, वो पावर कहां से आती है हमारे पास? वही है जो हम विषय यहां पर अभी देख रहे हैं। ये शक्ति परमेश्वर से आती है। यूहन्ना 1 अध्याय का हमने 12 और 13 वचन पढ़ा। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने, उसे प्रभु यीशु ने वो अधिकार दिया कि आप और मैं परमेश्वर को पिता कह पाए। और ये अधिकार, ये शक्ति डायरेक्ट परमेश्वर से आता है, ना कि किसी इंसान से, ना कि किसी मनुष्य से। ठीक है, तीसरी बात, ये नए जन्म का कार्य करने वाला कौन है? क्या एक इंसान, एक पास्टर, एक धर्मगुरु, कौन है जो ये नया जन्म उसका कार्य करने वाला, नए जन्म का कार्य करने वाला कौन है? आइए वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए बाइबल यहाँ पर बताती है कि रूपांतरण पवित्र आत्मा परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। आप और मैं वचन बता सकते हैं, आप और मैं वचन बोल सकते हैं, लेकिन उनको परिवर्तन करने की ताकत या सामर्थ हमारे अंदर नहीं है। आप और मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप और मैं किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते। ये परिवर्तन या कन्वर्ट करने का काम पवित्र आत्मा परमेश्वर का है, जो सुपरनैचुरल या अलौकिक है, एक इंसान से असंभव है। हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाए, कितने लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताए, क्या आपने सबको कन्वर्ट किया? नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है कन्वर्ट करने का। हम सिर्फ वचन बता सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो उनको कन्वर्ट करता है या कन्वर्जन करता है। और ये अलौकिक सुपरनैचुरल पावर है जो परमेश्वर की ओर से है, ना कि हमारी ओर से। अगर ऐसा रहता तो यहाँ पर ये सारे जगह हमको खरीदना पड़ता, क्योंकि इतने लोग भर जाते थे। लोग बोलते हैं चावल देके, राइस बैग देके कन्वर्ट किया, पैसा देके कन्वर्ट किया। अगर ऐसा रहता सब यहाँ पर भरे रहते। ऐसा कोई कन्वर्ट नहीं होता है। ये झूठी बात है और झूठी बातों को फैलाया जा रहा है। परमेश्वर का ये संविधान में, ये बाइबल में, ये नियम में ऐसी बातें लिखा ही नहीं है। ये परिवर्तन पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है, ये परिवर्तन पवित्र आत्मा परमेश्वर करता है। और एक वचन पढ़िए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 वचन।
तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 वचन। तीन का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, हाँ, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, जो हमने आप किए। देखिए ये धर्म के कामों के कारण हम परिवर्तन नहीं होते, ये याद रखें। आप और मैं कुछ भलाई किया इसलिए परिवर्तन नहीं होते, आप और मैं कुछ अच्छा काम किया इसलिए परिवर्तन नहीं होते। ये परिवर्तन कौन करता है? हाँ जी, पर अपनी दया के अनुसार हाँ, नए जन्म के स्नान हाँ, और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वो हमें अंदर से हमारे हृदय को बदलता है, और जब हृदय को बदलता है परमेश्वर उसे कन्वर्जन कहता है, बदलना। और इसे बदलना कैसे हम और साधारण तरीके से ले सकते हैं। हमारा रवैया, हमारा स्वभाव जो परमेश्वर का विरोधी था उसको परमेश्वर की ओर वापस लाना, उसे ही कन्वर्जन कहा जाता है, उसे बदलना कहा जाता है, उसे परिवर्तन कहा जाता है, उसे कन्वर्टेड कहा जाता है। कहां कन्वर्ट होना? नरक की ओर से परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर। और ये धर्म स्वीकार करने से, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने से नहीं होता है। प्रभु यीशु को मेरा प्रभु ये बोलकर स्वीकार करने से आपका हृदय परिवर्तन होता है, ना कि धर्म परिवर्तन होता है। चौथी बात, क्या नया दिल या नया हृदय हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है? नया हृदय, नया दिल क्या हमें परमेश्वर की ओर लेकर जाता है? एक वचन पढ़िए, यहेजकेल नबी का किताब 36 अध्याय का 26-27। हाँ जी, जल्दी। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कौन कहता है नया मन दूंगा? एक इंसान, एक पास्टर, एक मसीही नया मन आपको और मुझको नहीं दे सकता। नया मन देने वाला परमेश्वर है। मैं तुमको नया मन दूंगा कहते हैं। हाँ जी, और तुम्हारे भीतर हाँ, नई आत्मा उत्पन्न, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से हाँ, अंदर का हृदय निकाल कर, तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय, यानी हमारे अंदर कौन सा हृदय था? पत्थर का था, उसको परमेश्वर ने निकाला। पत्थर का हृदय निकाल के हमारे अंदर तुमको मांस का हृदय दिया। मांस का हृदय दिया, और ये देने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, तुम्हारे भीतर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं मेरी आत्मा को तुम्हारे भीतर दूंगा। रूपांतर को नया जन्म कहा जाता है, या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल है। जैसे भौतिक जीवन में अपना जन्मदिन मनाते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे हम इस भौतिक जीवन में, संसार के जीवन में हम नया जन्म मनाते हैं, तो वो नया जन्म आप अपने तारीख के अनुसार लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। कोई भी जन्म अपनी तारीख के अनुसार नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा रहता तो हमको अच्छा लगने वाला तारीख और हमको अच्छा लगने वाला जगह पे लेते थे, है ना? लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार आध्यात्मिक बात जब हम करते हैं तो एक इंसान अपनी इच्छा के अनुसार नया जन्म नहीं ले सकता है। नहीं तो ऐसा रहता तो फिर हम, मुझे अच्छा लगने वाले उस तारीख को मैं चुन लेता कि इस तारीख को मुझे नया जन्म लेना है। तो कब नया जन्म पाया? तो मेरा 7 तारीख बर्थडे, तो बोलता 7 तारीख को 7-7 मैचिंग हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के हाथ में रहता है, और परमेश्वर ही है जो कार्य करता है। मैं ये बताना चाहूंगा, अगर जेल में डालना है तो हमको मत डालो, परमेश्वर को डालो, परमेश्वर को पकड़ो। परमेश्वर ने जो संविधान, जो कानून दिया है, हम उनके अनुसार चलते हैं, और हमको पता है, हमारे दिल को, हृदय को ये मालूम पड़ता है कि कानून बुरा नहीं है, ये कानून सही है, ये नियम सही है जो एक इंसान के लिए है। क्योंकि बाइबल आपको आतंकवादी नहीं बनाता, बाइबल आपको पाप करने के लिए नहीं बनाता,
बाइबल आपको बलात्कारी नहीं बनाएगा, या परमेश्वर आपको इन सब बात करने की अनुमति नहीं देगा। परमेश्वर बुराई करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, परमेश्वर पाप करने के लिए नहीं बोलेगा, परमेश्वर झूठ बोलने के लिए नहीं बोलेगा। ये सारी बात ये पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल में लिखा है, और जो इस पवित्र शास्त्र से अनजान है वही इन सारी बातों को करते हैं। परंतु इस पवित्र शास्त्र के परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी इन बातों में, फिर से उस गुनाहों में, उस पाप में नहीं पड़ेगा। हमारा एक जीवन था पहले, अभी दूसरा जीवन है, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये जीवन हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। ठीक है, अगला बात देखें, पांचवी बात मैं बोल के बंद कर दूंगा। और एक बात, क्या पश्चाताप उद्धार मोक्ष के लिए आवश्यक है? अभी हमने देखा कन्वर्जन के बारे में, अब देखेंगे पश्चाताप, रिपेंटेंस क्या है। क्या पश्चाताप उद्धार या जिसको हम मोक्ष कहते हैं उसके लिए पश्चाताप करना आवश्यक है? मोक्ष के लिए आइए एक वचन पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, लूक चैप्टर 13 वर्स 3। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, हाँ, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे, हाँ, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखिए, अगर मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। बाइबल साफ साफ तरीके से कहती है, और कुछ भी बात छुपाती नहीं है। परमेश्वर सीधा कहते हैं, अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए हम जाकर लोगों को बताते हैं, इसलिए हमें भी लोगों ने बताया। हम जन्मजात प्रभु यीशु को नहीं जानने वाले थे, लेकिन किसी ने बताया और स्वीकार किया, परमेश्वर ने नया मन दिया। अगर नहीं स्वीकार करते तो हम भी नष्ट होने वालों की गिनती में हमारा भी नंबर होता। तो पश्चाताप मोक्ष के लिए या उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए पश्चाताप आवश्यक है, और बिना मन फिराए, बिना पश्चाताप किए कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, बाइबल के अनुसार से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। खुला खुला बाइबल की बातें हैं। जब तक प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार करते, जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होता, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको पश्चाताप आवश्यक है। पश्चाताप कहां से? हम हमारे पिछले रवैया से, पिछले पापों से जो हमने किया, उससे पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है। और पश्चाताप किया तो फिर पाप करेंगे आप, तो भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप पश्चाताप करते रहेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। करते रहने का मतलब ये नहीं है आप पाप करते रहेंगे, नहीं। बाई चांस आपसे हो गया पाप, मन फिराए, पश्चाताप करें और फिर उस रास्ते को पकड़कर आप और मैं चले। बाइबल सीधी साफ तरीके से बताती है। और एक वचन पढ़िए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। यहाँ से बहुत सारी भेदों की बातें हमें मिलेगा। हाँ जी, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देखिए, सब कहते हैं, हम पिछले साल सुन भी रहे थे कि एक पत्थर ऊपर से टकराने वाला है, और वो टकराया तो दुनिया नष्ट। देखिए, साइंस और बाइबल कैसा मिलता जुलता जा रहा है। बाइबल हजारों साल पहले लिखकर रखा है, और हमारा विज्ञान अभी डेवलप होते होते आ रहा है। विज्ञान का पीछा बाइबल नहीं करते हैं, विज्ञान बाइबल का पीछा कर रहे हैं, या बाइबल में लिखी हुई बातों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए जा रहे हैं। भले वो माने ना माने, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। जरा वापस पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय, प्रभु आने के लिए, दुनिया को आग से नष्ट करने के लिए, भस्म करने के लिए आने वाले हैं। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते वो हैं। देर नहीं करता, परंतु अब और बात बताना चाहता हूं। अगर वो जो पत्थर जो बोल रहे थे वो टकरा जाता तो क्या होता? आप और मैं स्वर्ग में जाते। कितने लोग जाते? अगर वो टकराते तो आप और मैं स्वर्ग जाते। अब नहीं टकराया बोल के हम पाप करना शुरू करेंगे तो यहाँ क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? ध्यान से सुनिएगा पूरा। हाँ जी, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, पर तुम्हारे विषय वो में देखो परमेश्वर क्या करता है तुम्हारे विषय में, यानी मेरे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है, रुकता है, इंतजार
इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, अभी इतना मौका दिया, बस हो गया तेरा पाप, अभी आगे पाप की मैं आ जाऊंगा, तू इधर ही रुक जाएगी या रुक जाएगा। परमेश्वर क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और मैं और ज्यादा पाप करें, या बोले अरे ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग टकराएगा, हमको डराते हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सारे विश्वासी ऐसा प्रार्थना किया रहेगा, प्रभु धन्यवाद, मैं जैसे हो मुझे स्वीकार करना, अगर टकराए तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बिंदास घर पे ही था, ऊपर देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था परमेश्वर का वचन बताता है वो अभी नहीं टकराएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ बातें, कुछ चिन्ह बोला है, वो जब तक पूरा ना हो तब तक वो किधर कुछ भी टकराने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया का अंत होगा जरूर। परमेश्वर आपको और मुझे आज यही कहता है कि मैं तुम्हें मन फिराव के लिए अवसर दे रहा हूं, प्रदान दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो या नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है, वो आने के लिए देरी नहीं कर रहा है, परंतु आपके और मेरे विषय में वो धीरज लगाकर बैठा हुआ है, धीरज धरा हुआ है कि आप और मैं नष्ट न हो जाए। ठीक है, छठी बात बोलकर मैं बंद कर दूंगा। किस प्रकार के लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता है? आप बोल सकते हैं ये पश्चाताप कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए पश्चाताप, किसको करना चाहिए पश्चाताप, या कौन करना चाहिए, किस प्रकार के लोग करना चाहिए, वो भी पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने बताया। आइए एक वचन पढ़े, मरकुस का किताब 2 अध्याय 17 वचन। किस प्रकार के लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता है? जो दुनिया में है, हमारे इस वीडियो को सुनने या सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं किस प्रकार के लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता है या किसको पश्चाताप करना चाहिए। हाँ जी, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, हाँ, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर को किसकी आवश्यकता है? या हाँ पढ़ भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। किसको आवश्यक है? जो बीमार है उसको वैद्य की या डॉक्टर की आवश्यक है। बाइबल बताते हैं जो पापी है उसको प्रभु यीशु की आवश्यक है। और आप देख ले, आप पापी है कि नहीं? लोग बोलते हैं राजू पास्टर 1 मिनट में पापी ठहरा देता है। अरे मैं क्या ठहराया? हम बोल रहे पापी ठहराने वाला, मैं तो बताता हूँ ये ऐसा काम है तो तुम पापी है, मैं ठहराता नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। और हमारे कर्म, हमारे काम बताता है मैं पापी हूँ। अगर आपने और मैंने पाप किया है तो आपको और मुझे वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता है, और पाप से छुड़ाने वाला डॉक्टर वैद्य है प्रभु यीशु मसीह। और जब तक आप और मैं पश्चाताप न करें स्वर्ग नहीं जा सकते। पश्चाताप आवश्यक है। और पश्चाताप किसको करना है? जो पाप किया है, जो पापी है, वही पश्चाताप करे। मुझे एक पुराना पिक्चर का याद आता है जो राजेश खन्ना का था, और बाइबल से लिया हुआ था। मैं बाइबल पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा, अरे तो बाइबल में लिखी हुई बात तो उधर लिखा है। राजेश खन्ना कोई रोटी चुरा के आ रहा था, एक पिक्चर का मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है। तो बोलते हैं जो पाप, वो गाना भी है, जो पाप ना किया है, जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। किधर से लिया? बाइबल से लिया गाना। मुझे पता ही नहीं था ये, जब पढ़ा तो मालूम पड़ा रे बाप रे, ये तो बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखी हुई बातों को बाहर वर्णन कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे, और बाइबल से है। देखिए किस प्रकार का प्रकटीकरण या रेवलेशन परमेश्वर ने दिया है। जो पापी है उसको प्रभु यीशु की आवश्यक है। इसलिए हम अंदर से हमारे हृदय को, मन को परिवर्तन करते हैं, ना कि हमारे धर्म को, ना तो हमारे जात को। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, आप सत्य को जानकर या जाने में कर रहे हैं उसे बंद करें, मेरी विनती है। क्योंकि आप भी स्वर्ग जाए ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि वो चाह परमेश्वर की भी है। और इनके चक्कर में फंसकर जो प्रभु में आना चाहते हैं, प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं, जो बाइबल को नहीं पढ़ते, ऐसे लोग फंसकर अपनी मोक्ष को, उद्धार को खो देते हैं।
एक वचन पढ़ें फिर बंद करेंगे। आप रोमी पत्री 2 अध्याय का 4 वचन, रोमन्स 2:4, 2 का 4। क्या तू हाँ उसकी कृपा हाँ और सहनशीलता हाँ और धीरज रूपी धन को तुच्छ जाता है? देखिए अब परमेश्वर का कार्य है जो कर रहे हैं। क्या तू परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर क्यों अवसर दे रहे हैं? उनका अनुग्रह, उनकी दया है, उनकी कृपा है। इसलिए परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं कि हम मन फिराएं और स्वर्ग में जाएं। मेरी इन 6 बातों को आप ध्यानपूर्वक याद रखें और पवित्र शास्त्र बाइबल से आप ढूंढें। और सुनने वाले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु यीशु का ये आपके प्रति एक अवसर दे रहे हैं कि आप उनको जाने, पहचाने, मन फिराएं और मोक्ष को पाए। तो मैंने कुछ बातें जो रखा आपके सामने, मेरा टॉपिक था कन्वर्जन इन रिपेंटेंस। परमेश्वर का वचन रूपांतरण और पश्चाताप के बारे में क्या सिखाता है? पहली बात देखा रूपांतरण का अनुभव कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, नए जन्म के लिए शक्ति कहां से आती है? तीसरी बात, नए जन्म का कार्य करने वाला कौन है? चौथी बात, क्या नया दिल बदले हुए जीवन की ओर लेकर जाता है? पांचवी बात, क्या पश्चाताप, मोक्ष, साल्वेशन आवश्यक है या किसके लिए आवश्यक है? छठवीं बात, किस प्रकार के लोगों को पश्चाताप की आवश्यकता है? 6 बातें मैं आपके पास रखा है, अब इस पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखें और आगे बढ़ते जाएं।